15 में वैकेंट सीट जो है 3528 सीटों पर लड़ रहे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे प्रदेश के समस्त युवा साथियों, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से कोर्ट का शरण लिए हुए हैं, सभी लोगों को मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति पर ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में भी एक चमकते हुए सूर्य का उदय हो और आप सब अपने मनोरथ को प्राप्त करें। मुझे कई विषयों पर चर्चा नहीं ज्यादा करना है, क्योंकि आज मेन उद्देश्य मेरा था कि मैं अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को आज एक शुभकामना संदेश दे दूं, एक बधाई संदेश दे दूं, क्योंकि समय समय पर मैं कोशिश करता हूं कि भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है मैं सबको अवगत कराते रहता हूं और मेरी कोशिश है कि ये भर्ती पूरा हो और इस भर्ती में लगे प्रत्येक कैंडिडेट के चेहरे पर रौनक हो। मैं इसी कोशिश में, इसी आशा में कोर्ट से लेकर कचहरी तक जो भी कार्य होता है उस पर बारीकी नजर रखता हूं और जो भी संभव होता है वो करने के लिए वो कार्य करता हूं। जो भी कुछ एक्सटर्नल कार्य ऐसा होता है जो कि मैं कर सकता हूं, 1% भी मेरा योगदान हो सकता है, मैं उसको देने का प्रयास करता हूं। तो अब मैं जैसे बता रहा हूं, जो मैं सभी, अब मैं क्या क्या कैसे कैसे करता हूं, मैं क्यों करता हूं, इसके पीछे मेरा पर्सनल मनोरथ कोई नहीं है। मैं किसी कैंडिडेट से ये नहीं कहता कि आप किसी प्रकार से आप मेरे संपर्क में आना, कि कोई पैसे देना। मैंने आज तक रिकॉर्ड है यदि किसी कैंडिडेट को कुछ कहा हो, नहीं। परंतु मेरी सोच है कि यदि मेरी वजह से या किसी की वजह से या हम सबके प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, जितने इसमें याचीगढ़ है सबका प्रयास है, सबका सहयोग है इस भर्ती को इस स्थान तक लाने में। यदि सबके सहयोग और सबके आशीर्वाद सबके साथ से ये भर्ती पूरा होती है, उसमें मेरा भी कहीं ना कहीं 1% का भी यदि सहयोग रहता है तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा कि मेरी वजह से और मेरे साथियों की वजह से, मेरे और मेरे साथियों के संघर्ष से आज लगभग प्रदेश के 2000 से ज्यादा बच्चों को जो वर्दी मिलेगी और 2000 से ज्यादा परिवारों को खुशियां मिलेगी। इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मैं अपने कार्य में सफल रहूंगा और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन हम एक दूसरे को मिठाइयां खिलाएंगे और वो दिन अब शायद ज्यादा दूर नहीं है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, जो भी कुछ वैकेंट वर्क है, काम अभी अपूर्ण है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, सारे कार्य प्रक्रियाएं पूर्ण होती है, कोर्ट यदि इजाजत देती है और 8 फरवरी को शायद, मैं आशा करता हूं कि एक खुशियों भरा दिन होगा हम लोगों के लिए। 5 फरवरी को सरस्वती पूजन है और कोर्ट भी फिलहाल अभी तो बंद ही चल रही है 1-2 दिनों के लिए। अभी कल से, मंडे से कोर्ट फिर से सुचारू रूप से चलेगी और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, अभी फिलहाल नोटिस नहीं आई है कि किस प्रकार से चलेगी, क्या व्यवस्था रहेगी, कितने परसेंटेज उपस्थिति में कार्य होगी और किस प्रकार से कार्य, अभी कुछ नोटिस नहीं उसकी आई है, कल तक नोटिस उसकी आ जाएगी। तो कोर्ट के हर एक पहलुओं पे बिल्कुल बारीकी से नजर है और ज्यादातर चांस है कि इस बार कोर्ट की जो प्रक्रिया है सुचारू रूप से चलेगी, बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी और 50% फिजिकली वर्क भी होंगे। बेशक कोविड का एक बड़ा संक्रमण फैल रहा है, उसके बाद भी जो हमारे कार्य है, एक सारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, चलती रहेंगी और पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को हम लोग सभी लोग फॉलो करेंगे, पूरे प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे और अपने कार्य को करते रहेंगे। यही शायद भारत सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश में भी जल्द ही आ जाएगा कि जितने भी कार्य हैं सब चलते रहेंगे, A to Z हर एक कार्य, बट केवल थोड़ी सावधानी बरतनी है। जो कोविड के प्रिकॉशंस हैं उस प्रिकॉशंस को हम लोग
फॉलो करेंगे और दूसरों को फॉलो करने के लिए हम पुशअप करेंगे, ताकि इसमें किसी प्रकार के संक्रमण की कोई समस्या न रहे फैलने की। और हम आशा करते हैं कि हमारे सभी भाई कोविड के जितने जो भी को प्रोटोकॉल्स है आप कंप्लीट कर लिए होंगे, यानी कि आपको फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवानी है तो आप लगवा लिए होंगे, ताकि आपको यदि बाय द वे कभी अटेंडर में बुलाया जाता है, किसी कार्य के लिए बुलाया जाता है तो आपको बुलाया जा सकता है। तो अभी मैं फिलहाल बहुत ओपनली कुछ बोल नहीं रहा हूँ मित्रों, कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले पेपर से अपने एक्टिव और रेडी रहेंगे, कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे ताकि कोई आपको आगे दिक्कत ना हो। और मित्रों, मैं एक बार फिर से सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से भ्रामक बातें इधर उधर से आती हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन आरोप लगाया जाता है, ये सारी मिथ्याओं को भूलकर एक दूसरे का सपोर्ट करिए सभी लोग। क्योंकि इस भर्ती में हमने देखा है जो 2018 से लेकर अब तक कि एक एक दिन एक एक पॉइंट पर जो वर्क करने वाला जो लीडर है अजय प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष तो सब, मैं बार बार कहता हूँ प्रत्येक कैंडिडेट ने संघर्ष किया है, सबकी हिस्सेदारी है, सबकी भागीदारी है, परंतु उस व्यक्ति ने विशेष वर्क किया है, इस बात को मानना होगा। और किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना हमें लगता है कि उतना ज्यादा उचित नहीं है जितना लगाया जाता है। हाँ, आप सवाल करिए, आप कमेटी में हैं तो बिल्कुल सवाल करिए, पूछिए, परंतु सबके एक कुछ ना कुछ रूल होते हैं। यदि आपको भी सोचना चाहिए, जो भी कोई ऐसे वैसे सवाल करते हैं कि हमें पैसे का डिटेल्स दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। यदि 2022 यदि कैंडिडेट है, प्रत्येक कैंडिडेट मांगे तो प्रत्येक कैंडिडेट को एक व्यक्ति डिटेल देते मतलब कि एकदम सिरदर्द हो जाएगा उसके लिए। और आप को जो भी कार्य है, आज आपने यदि किसी समिति में आप शामिल है, आज के दिन में यदि आप शामिल है, आज सुबह से शाम तक क्या गतिविधि हुई, पूरी गतिविधि को आप खुद पारदर्शिता के साथ ग्रुपों में शेयर करिए। आप जिस जिस लोगों ने सवाल किया है, किसी ने कुछ भी शेयर नहीं किया है, तो खैर इस मुद्दे पे मैं अभी कुछ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेरा आज ऑडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, घबराए ना। अब जैसे ही अजय प्रकाश मिश्रा जी आप लोगों को बताएंगे कि पैसे आप ट्रांसफर करना शुरू करिए, अपना अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर जो भी आपको मतलब अवेलेबल कराएंगे, उस तुरंत आप लोग उसमें सहयोग करेंगे। और उसके पहले बिल्कुल आप लोग शांति के साथ रहे, क्योंकि सबको पता है हम कुछ भी करें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी डेट तो फरवरी में चली गई है और 15 जनवरी आज जा रही है और आज थल सेना दिवस भी है। तो मैं एक आप सभी लोगों को, सभी भावी सिपाहियों को भारतीय थल सेना दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और कल संडे है, इसके बाद मंडे से कोर्ट भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि हमारी सभी गतिविधियां भारत सरकार की और भारत हम सब की सुचारू रूप से चलने लगेंगी। और इसके बाद आने वाले समय में जो फरवरी में हमारी डेट लगी हुई है, निश्चित रूप से अब इस पे ज्यादा सस्पिशन नहीं है, बहस तो होगी, क्लियर है। और एक बहस हो गई तो फिर मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम सबके अनुरूप कार्य होगा और निश्चित रूप से होगा, हम लोग उस कार्य में सफल रहेंगे। हरि कृपा रही, भगवान की मर्जी रही तो हम लोग जीतेंगे और फरवरी महीने में ही शायद हर एक प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। जैसे ही कोर्ट की कोई नोटिस आती है कल परसों में, कल शाम तक आने के चांस है, या फिर कोर्ट चलने के संदर्भ में आएगी, किस प्रकार से चलेगी, फिजिकली चलेगी या वर्चुअली चलेगी। यदि वर्चुअली चलती है तो उसके भी क्या रूल्स और प्रोटोकॉल्स रहेंगे, उसको भी आप लोगों को अवगत कराएंगे। और फिजिकली चलती है तो कितने परसेंट पब्लिसिटी में चलेगी, किस प्रकार से चलेगी, क्या डैमेज हो रहा है, वर्चुअली हमारी बहस होने में क्या हमको कुछ डैमेज होगा, उस डैमेज को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, इस सब प्लानिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी लीडर है इस पर जरूर सोचेंगे कि यदि वर्चुअली सुनवाई होती है तो भी हमको सुनवाई अपनी बहस करवानी है, और वर्चुअली में जो डैमेज हो सकता है उस डैमेज को कंट्रोल कैसे करना है, इस पर भी वर्क करना है। हमको डेट और आगे नहीं बढ़वानी है, क्योंकि
हम वर्चुअली से फिजिकली के लिए जाएंगे, डेट लगती जाएगी, तो कोई हम और ज्यादा लंबा इंतजार करना नहीं चाहते। इसलिए मैं सभी लीडरों से एक बार फिर से करजोर निवेदन करूंगा कि आप लोग वर्चुअली पर ही फोकस करिए कि वर्चुअली सुनवाई हो, तो उस पर भी हमारा पूरा समर्थन है कि वर्चुअली भी सुनवाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट वर्चुअली से जो डैमेज हो सकता है एक दो पॉइंट को लेकर, उस पॉइंट पर हम किस प्रकार से कार्य कर लेंगे कि हमारा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, बस। तो और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। सभी को एक बार फिर से मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी मित्रों को जय हिंद। इन्हीं शब्दों के